सो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग मजे कर रहे होंगे, है ना। पढ़ाई तो कोई कर नहीं रहा होगा, सब लोग मजे करने में लगे हुए होंगे। और ऐसा मत करिए, आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोग पढ़ाई करिए, है ना। चलिए, मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ, और एग्जाम में इनकी आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, क्योंकि पूरी सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें मैं आपके जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या फिर जिनकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम्स में आने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके लिए दिया है, गिव एनी 3 सजेशंस टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सोसाइटी, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि आपको 3 वो तरीके बताने हैं जिससे हम रूरल सोसाइटी में, यानी कि गांव वगैरह जो एरिया होते हैं, जहां पर जो गांव में लोग रहते हैं, तो वहां पर हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको 3 तरीके बताने हैं, तो इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और मैं यहाँ तक कि आपको इतना बता दूंगा कि आप इसको 5 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा इसको इलेबोरेट करके मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, फिर आप इसको अच्छे से समझने के बाद अपनी कॉपी में इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें पहला की पॉइंट मैंने जो लिया है वो ये है, एनकरेज यंग पीपल टू स्टार्ट दियर ओन फार्मिंग बिजनेस। सबसे पहले मैं क्या करना चाहिए, गांव वगैरह में जो यंग है, जो यूथ है ना आज का हमारी कंट्री का, उसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो क्या करे, फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, है ना, अपना कुछ फार्मिंग से ही रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन इसको वो करेंगे कैसे, गवर्नमेंट इसमें किस तरह से उनका इंटरेस्ट लेकर आएगी, तो वो उसके लिए देखते हैं बाई टीचिंग देम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो पहला क्या करें, उनको जो जो भी लोगों को ये फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको कुछ ऐसे मेथड्स सिखाने चाहिए, है ना, सरकार को, जिससे वो उनको हेल्प करे और उससे वो अपने जो बिजनेस चलाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें उनको मदद मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प टू सेटअप स्मॉल एग्री बिजनेसेस। सरकार को किस चीज में मदद करनी चाहिए कि जो लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है लेकिन वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सरकार को इस चीज के लिए मदद करनी चाहिए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तीसरा, क्रिएट मोर जॉब्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और तीसरा क्या काम कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनमें हम ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है जिसमें ये 3 पॉइंट देकर मैंने आपको समझाया है। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे टीचिंग स्किल्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री। उनको मतलब कुछ ऐसी स्किल्स सिखानी चाहिए जिससे वो अपना कुछ काम कर सकें और उससे कुछ पैसे कमा सकें। ठीक है भाई। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से मतलब क्या है, कोई भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है उससे हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं, तो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग लोग कर पाए, तो उससे क्या होगा, जो रॉ मटेरियल उससे वो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उससे पैसा कमाने के लिए वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। तीसरा, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर पीपल कैन यूज देयर स्किल्स बिकम मोर पीपल एम्प्लॉयबल। ठीक है, तो और क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव वगैरह में सेटअप करनी चाहिए, जिससे क्या है, लोग वहां पर जाकर अपनी स्किल्स का यूज करके काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर पाएंगे। फिर क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करें। ठीक है, जिससे क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो वहां पर काम करेंगे तो वो पैसा कमाएंगे। ठीक है, अब ये सारा चीजें करने से कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, तो ये सब चीजों से फायदा क्या होगा या हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, है ना, तो वो समझते हैं। Having more jobs in rural areas make the economy stronger and more balanced। जब रूरल एरियाज में जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, वहां के लोगों को वहीं की वहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वो लोग भी पैसा कमाने लग जाएंगे या अच्छे अमाउंट में पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होती जाएगी और जो कंट्री है वो भी इकोनॉमिकली बैलेंस्ड होती चली जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिटीज में लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएं और शहरों में लोगों के पास, सॉरी, सिटीज में लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएं लेकिन गांव में उतना पैसा लोगों के पास नहीं हो, तो ऐसा नहीं है, अनइवन चीज नहीं रहेगी, बैलेंस्ड होती चली जाएगी। ठीक है, सेकंड, अवॉइड ओवर क्राउडिंग इन सिटीज।
तो जब लोग गांव में ही रहकर वहीं की वहीं काम कर सकेंगे, है ना, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिटीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या होगा, सिटीज में जो ओवर क्राउडिंग हो रही है आज की डेट में हमें देखने को मिलती है, सब लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, है ना। वो क्यों आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं, मतलब एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है जिससे वो काम कर पाए, 2 वक्त का अच्छे से खाना खा पाए, ठीक है भाई। दूसरा, प्रिवेंटिंग ओवर कंसंट्रेशन इन बिग सिटीज, ठीक है, बड़े बड़े जो शहर है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आकर कंसंट्रेट नहीं होगी, इससे क्या होगा, वहां की जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहेगी, और वहां पर क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी इवनली स्प्रेड आउट इन सिटीज। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी किसी भी सिटी की, तो वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो अच्छे से हो पाएंगी या अच्छे से स्प्रेड कर पाएंगे। और इसको आप अच्छे से इलेबोरेट करके अब लिख लेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड रैपिडली इन द 20th सेंचुरी, गिव रीजंस व्हाई। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी रफ्तार 20th सेंचुरी में हमें बहुत तेज देखने को मिली, ऐसा कैसे, है ना। तो उसके लिए आपको रीजन बताने कि ऐसा क्यों और कैसे हो पाया, है ना। तो इसमें की पॉइंट्स है उसे देखते हैं। MNCs realized that distribution product is highly profitable. That's why they set up factories across globe. हुआ क्या, जो MNCs कंपनी होती है ना, उनको ऐसी रियलाइजेशन हुई कि भाई अपने जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको अगर हम वर्ल्ड वाइड बेचेंगे, है ना, ग्लोबली अगर उसको बेचा जाए तो हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग घुमाया और उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज है ना उनको अक्रॉस ग्लोब यानी कि पूरे दुनिया में फैलाना शुरू किया, अपनी फैक्ट्रीज को पूरी दुनिया में सेटअप करना शुरू किया, है ना। तो पहला तो पॉइंट ये है, MNCs की वजह से ऐसा हो पाया। दूसरा, बेटर टेक्नोलॉजी मेड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड चीपर, है ना। तो धीरे धीरे क्या था, 20th सेंचुरी तक टेक्नोलॉजी काफी अच्छी आ गई थी, तो उससे क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफी फास्टर और चीपर हो गया, है बहुत सस्ते में, और बहुत जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह अपना प्रोडक्ट को भेज सकते थे और मंगवा सकते थे, ठीक है। तीसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजीज थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे क्या था कि हमने कोई माल अपना भेज दिया या कहीं से मंगाया, हम उसकी जानकारी बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे ले सकते थे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी चीजें हम कहीं से मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसको भेजने में और लाने में बड़ी आसानी हो गई, है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें टेंशन वाली बात नहीं थी कि अरे ये 4 दिन बाद पहुंचेगा, पता नहीं कैसे पता चलेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प्ड स्प्रेड लिबरल पॉलिसीज अक्रॉस ग्लोब, अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। तो जो WTO होता है और IMF होता है, उसने भी जो लिबरल पॉलिसीज दी ना, है ना, बिजनेस करने के लिए जो लिबरल पॉलिसीज होती है उनको अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेड आउट किया, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी काफी इसमें हेल्प करी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इंप्रूव टेक्नोलॉजी अलाउड रियल टाइम कम्युनिकेशन अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी थी और ज्यादा एडवांस होती चली गई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते थे अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। हमें विद इन अ सेकंड क्या हो रहा है उसके बारे में पता लग जा रहा था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हमें 20th सेंचुरी में इन वजहों से रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया, और आप इनको जो की पॉइंट है उनके थ्रू अच्छे से इलेबोरेट करके लिख देंगे, ठीक है।